संतों, गुरु और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। और यहाँ अपने परिवार के बीच मैंने आपका लेटर घर पे भी पढ़ा था, ये मेरे पास पहुंचा था और मैंने अनिकेत के जरिए इसको जाना भी है। ये 16 किलोमीटर का पूरा एरिया है। इस एरिया में एलिवेटर रोड जो है सरकार बनाना चाहती है। आप एलिवेटर रोड का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जैसे मेट्रो बनी है ऐसे ऊपर से बना लो। अब ये सरकार को तय करना है कि वो आपको कुचल के एलिवेटर रोड बनाना चाहती है देख उधर, या फिर वो एलिवेटर रोड आपके भावनाओं का और आपकी जिंदगी का ख्याल करके जो है बनाना चाहिए। मैं आपको और मीडिया को ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वर्ड है अवैध, हमारे साथी कह रहे थे कि ये वर्ड ही गलत और ये इसलिए गलत है। मैंने जब पार्लियामेंट में अपनी बात रखनी शुरू की उस दिन भी मैंने बात कही कि जब 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में अंग्रेजों के अधीन थे और 15 अगस्त को आजाद हुए तो धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं। धन धरती राजपाट में बंटवारा ना होने से ये हुआ कि आजादी से पहले जिसके पास 1 बीघा जमीन थी, आजादी के बाद अगले दिन भी उसके पास 1 ही बीघा जमीन थी और जिसके पास जमीन नहीं थी उसके पास नहीं थी। जिसकी जेब में 100 रुपए थे आजादी से पहले, आजादी के बाद 100 रुपए थे, 1000 नहीं हुए, 10,000 नहीं हुए, लाख नहीं हुए। जिसके पास मकान नहीं था आजादी के बाद ऐसा नहीं कि अगले दिन मकान बन के खड़ा हो गया। ये जो लोग जिनको हम अपना नेता मानते माननीय काशीराम साहब, उन्होंने दिल्ली में आंदोलन चला, शरणार्थी आंदोलन। ये वो लोग हैं जो गांव से जाति धर्म के आधार पर सताए गए या रोजगार की चाहत में भूखे जो गांव में रह रहे थे, वो रोजगार की चाहत में, क्योंकि वहां सामंती लोग मजदूरी करने के मजदूरी नहीं देते, जो फसल होती थी उसको उजाड़ देते थे और बहन बेटियों का अपमान होता था। ये वो लोग हैं जो गांव से बेइज्जत होके, अपमानित होके अपनी जान को बचाकर भूख से मरने के कारण, कि भूख से जान ना जाए, आके गांव शहरों के नालों पे, शहरों की जमीनों पे, शहरों के बाहरी क्षेत्रों में आके बस गए। अब ये जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये इसीलिए तैयार हुई थी कि जो हाशिए पे लोग हैं, व्यवस्था के कारण, जो व्यवस्था भारत में थी उस व्यवस्था के कारण जो हाशिए पे, उनको भी इज्जत सम्मान का जीवन मिले। मुश्किल से 10% लोग होंगे जिनको पट्टों के जरिए जमीन मिली, बाकी लोग तो ऐसे ही हैंड टू माउथ अपने जीवन को जी रहे। अब आजादी के 70 साल बाद जिन जमीनों को, बंजर जमीनों को हमने अपने खून से सींच के रहने योग्य बना दिया, आज सत्ता बैठे लोगों को हमारी वो बस्तियां चुभ रही। जैसे चेहरे पर काला तिल चुभता है ना, ऐसे आज हम इनकी आंखों में चुभ रहे हैं। इनको लगता है कि ये हमें गंदगी मानते हैं, हमें कीड़े मकोड़े मानते हैं, कि इनको गांव यहाँ से शहरों से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये शहर जो है अमीरों के लिए, पैसे वालों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए बने, इसलिए हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। कोई एलिवेटर और कुछ नहीं है। अगर ये एलिवेटर बनना है तो बहुत कॉलोनी से बनाओ। क्या जरूरत एलिवेटर यहाँ से बनाने की? सारे मॉल हमारे यहाँ बनेंगे, एलिवेटर हमारे यहाँ बनेंगे, तमाम जो है सारे विकास के नाम पे हमें जो है जमीन दर्ज करने की हमारे देश में तैयारी हो रही है। यहां नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। जहां जहां पूंजीपतियों की नजर है, क्योंकि देश की सत्ता कॉर्पोरेट सेक्टर की गुलाम, पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की गुलाम है। वो पैसा लेती है उनसे, सत्ता और स्टेट की और सेंटर की वो पैसा लेती है और उस पैसे के कारण जो पैसा अपनी जेब में डालती है वो फिर मजबूरी में उन सत्ताधारी, उन पूंजीपति, उद्योगपति लोगों के कहीं से काम करती, और इसी के कारण हमें कुछ ला जा रहा है। अभी आपने देखा अंबानी साहब के यहाँ शादी थी और हमारे विपक्ष के बहुत सारे साथी सुबह शाम अंबानी जी को बहुत गाली बकते हैं। हम तो गाली नहीं बकते, हम तो ये कहते हैं कि पूंजीवाद देश के लिए खतरनाक है। अगर चंद लोग अमीर हो जाएंगे तो ये जो खाई है, गरीबी अमीर की इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब खाने के लिए रोटी का मोहताज हो जाएगा या अमीर के लिए वो आगे मजबूर हो जाएगा। तो जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, जिनको आप लेटर भी लिखे हुए, सबको दिए नहीं दिए?
अब आगे महसूस करो वो सब गए भाई उनके यहाँ, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में। और हम तो भैया देखो हम फिर गए आपसे, और हम किसी को बुरा नहीं कर रहे हैं, हमके कर्म बता देंगे कि वो कैसे। अब आप महसूस करके देखो कि आपने सबको नोटिस दिए, और ये आप बताओ इससे बढ़कर कुछ है आपके लिए? मकानों से बढ़कर बताओ, कुछ नहीं है। और अगर ये मकान चले गए तो क्या होगा? आपका रोजगार चला गया तो क्या होगा? कहां जाओगे? तो जब आपकी बर्बादी में उनका एक शब्द नहीं निकल रहा, लखनऊ में रहते वो आपकी बस्ती तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कितने आपके हमदर्द हैं? आप देखिए, कुछ छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल खरी खरी। वो कितने आपके हमदर्द हैं, कितना उनको आपसे प्यार है, वो कितना आपको चाहते हैं, कितना आपके लिए कर सकते हैं, सब कुछ सामने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्लियामेंट में इस विषय को पूरे जोर शोर से उठाऊंगा। साथ मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से जाने के बाद हम प्रेस वार्ता करके प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान भी अवगत कराएंगे। हो सकता है लखनऊ में रहते उनका ध्यान अवगत ना करा रहा हो रहा हो इधर के हजारों लोग, लाखों लोग की जिंदगी से खिलवाड़ होने वाला। मैं कहता हूं सरकारें किसके लिए? जनता के लिए तो है ना। सरकारें जनता को उजाड़ने के लिए है या जनता को बसाने के लिए? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं जवाब देंगे तो हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें इनको कैसे जवाब देना। कब तक गुलाम बने रहोगे? कब तक पिछलप्पू बने रहोगे? कब तक इनके पीछे खड़े रहोगे? कब तक इनको विश्वास करते रहोगे? ये भी आपको तय करना है। ये घटना बहुत कुछ तय करेगी, और आपके लिए नहीं तय करेगी, देश में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हमारा समाज कमजोर है, पूरे देश में ये सबकी आंखें खोलने का काम करेगी कि ये प्रोजेक्ट जो है हमें उजाड़ने के लिए, बसाने के लिए। लोकतंत्र में सत्ता की जिम्मेदारी थी कि वो अंतिम व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कराएगी।